अबे यार, इस चोपड़े के बच्चे से 10,000 रुपए उधार के लिए ये तो बच्चे की जान ही ले लेगा यार। इतने फोन कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि पप्पू जब किसी से उधार लेता है ना तो उसे वापस करने में जन्मों लगा देता है, और इसे तो दिए हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ उसमें फोन करने लगा। पागल कहीं का। पप्पू भाई टेको आपो बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाओ बैठो आराम से। अरे पप्पू भाई वो क्या हुआ, मैंने है ना एक चीट फंड कंपनी में अपनी मेहनत के चाइनीज कमाई के 10,000 रुपये डाले थे। वो 10,000 है ना मेरे को 15,000 रुपये वापिस मिले, तो मैंने अपने घर से और 5,000 डाल के 20,000 रुपये रोक दिए। 20,000 डूब गए होंगे है ना? अरे ना पप्पू भाई, वो 20,000 मुझे है ना 30,000 रुपये होके वापिस मिले। तो मेरे व्यापारी दिमाग में एक आइडिया है, तो मैंने क्या किया, अपनी जेब से 20,000 डाल के 50,000 रुपये रोक दिए। अच्छा, तो तुम्हें फिर 50 के 75 मिले होंगे। अब ये मैथ की क्लास पढ़ाना बंद करो और मुद्दे पे आओ। अरे मुद्दा नहीं बात करूं तू मोटा भाई, तमें सांभळो, वो तीसरी बार जो मैंने 50,000 रुपये लगाए ने वो डूब गए। पप्पू भाई तुम वहां आए होते ने तो तुमको पता चलता। इतनी पब्लिक आई थी, इतने इन्वेस्टर आए थे, मतलब भीड़। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आना पड़ा, और फिर पुलिस ने जो डंडे चलाए, इधर डंडा उधर डंडा, अरे 2-3 तो मेरे को भी पड़े। फिर है ना मैं अपना पिछवाड़ा बचा के भागा। 1 मिनट पप्पू भाई 1 मिनट, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ, पूरा वीडियो शूट है, देखो ध्यान से देखो। अरे भावेश भाई कितनी बार समझाया, मार खाते हुए दुकान को संभाल लिया करो। अरे मैं पैसे बचाने जाऊं कि दुकान बचाऊं? अबे तेरी तो। भावेश भाई, क्या तुमने वो कहावत सुनी है कि अगर कोई तुम्हें उल्लू बनाए तो उसे नहीं किसी और को उल्लू बनाओ तो बैलेंस बना रहता है। हाँ पर किसको उल्लू बनाना है, कैसे बनाना है? पर इन घर वालों को पप्पू के बेसहारा चिट फंड से। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। हाय हाय हाय। बहादुर। अरे सलाम साहब जी। कैसा है मेरे बहादुर मेरे राजकुमार? अच्छा हो साहब जी। अच्छा, इस महीने की तनख्वाह मिल गई तुझे? अरे क्या मजाक करते हो साहब जी, अभी तो 12 तारीख है, 15 से पहले कभी मिली है क्या? क्या 12 तारीख हो गई और तेरी तनख्वाह नहीं मिली? ये ले बेटा, तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था। ये ले तेरी इस महीने की तनख्वाह। शैतान भी इंसान बन सकता है, ऐसा हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख लिया और मान भी लिया। थैंक यू साहब जी, आप तो हिमालय पर्वत से भी महान हो। थैंक यू वेरी मच, महान हो आप। पप्पू भाई जय श्री कृष्ण। भावेश भाई जय श्री कृष्ण। पप्पू भाई हाँ? ये लो, आपके 20 के 30 हो गए। थैंक यू भावेश भाई। 20 का 30 मतलब? अरे चिना भाई, वो ऐसा है ना कि पप्पू भाई ने मुझे 1 हफ्ते पहले चीट फंड स्कीम में लगाने के लिए 20,000 रुपए दिए थे। अभी 1 हफ्ते में वो 1.5 गुना हो गए, 30,000। अच्छा जी। तो वो देने आया था, सिंपल बात। अरे भावेश भाई, अगर 20 का 30,000 1 हफ्ते में हो सकता है तो हमारा ये बात 10,000 का 15,000 हो सकता है क्या? हाँ वो तो। अरे भावेश भाई, आपको कितनी बार कहा है यार, ये अमीर होने का सीक्रेट हर किसी के सामने मत बोला करो। साहब जी हमारा 10,000 लगा दो ना प्लीज। पप्पू भाई अपना घर का आदमी ले लो। ओ साहब जी। अच्छा चल ठीक है, कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। हाँ, इस बारे में कभी भी किसी को भी कहीं भी कुछ मत बताना। खुखरी का कसम। ओके हाँ, चल जा लगा दिया मुन्ना। हो जाएगा ना 15,000? हाँ हो जाएगा ना, अब दफाओ यहाँ से। थैंक यू साहब जी। हाँ। 15 वो क्या है ना, कभी भी किसी से कहो ना कि ये बात कहीं किसी को मत बताना, तो वो जरूर जाके बताता है, और ये बात बहुत दूर तक जाती है भावेश भाई। और पप्पू और चंगा हुआ तू सामने ही मिल गया। और तूने 1 हफ्ते पहले मेरे से 10,000 रुपए उधार दिए थे, अभी तक लौटाए नहीं, और जब भी फोन करता तू फोन नहीं उठाता। कहे तो निशाना लगा दूं तेरे। क्या 10,000 रुपए ऐसी तुच्छी रकम के लिए चूल्हे में पड़ी रोटी की तरह सीख रहे हो झोपड़ा अंकल?
आई मीन चोपड़ा अंकल। ये लो, ये 15,000 रखो, तुम भी क्या याद करोगे? एक हफ्ते में 10 के 15 कैसे हो गए? आप आमरस पियो ना, कंपनी का लेवल को उतार रहे हो। सीधे से बताता कि फोन दूं? बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि जान है तो माल है। लाओ कान इधर लाओ, कान में आपको फूंक देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। अच्छा ये बात है, एक हफ्ते में एक का 1.5 गुना। चोपड़ा अंकल धीरे, ये राज की बात है, कोई सुनना ले। तो एक काम कर, ये रख 15, मैं ऊपर से 5 और देता हूं। ये ले, ये 5 और रख, हो गए 20। अब 20 का 30 तूने मुझे एक हफ्ते के बाद देना है। 20 का 30 है। हाँ। क्या बेवकूफ बनाया गेंडे को। हाँ पप्पू भाई अभी है ना अगला शिकार जसमीर भाई। नहीं भावेश भाई, अब मैं उस साले के पैसे खाऊंगा ना तो पूरी जिंदगी मेरा सर खाएगा। उसको इस प्लान से दूर ही रखते हैं। अगला शिकार तो कोई और होना चाहिए। That's right. अबे जीजे, हाँ चोपड़ा अंकल और बहादुर तुझे पैसे देके गए? क्यों? ऐसे रख। अपना मकबरा बना रहा है? अबे कितनी बार कहा, अपना भड़बुड़े जैसा मुंह लेके ना बीच में मत घुसाकर, बड़ा आया पर्दा। भावेश भाई मिलते हैं बाद में। ओके जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो अंकल? अबे ओ बिना कवर के मोबाइल यहाँ क्या चार्ज होने के लिए आया है? अरे मैंने सुना है कि आपने एक हफ्ते में चीजों को 1.5 गुना करके लौटाने का बिजनेस चालू किया है। तो मैं डील करने आया था। 2, 4, 6, 10.5, 12.5। ये लो अंकल, पूरे 12.5 है। अबे चिल्लर पार्टी के जूनियर आर्टिस्ट, ये क्या है? अरे अंकल, ये पूरे 12.5 रुपए। तो जब आप एक हफ्ते बाद जिसे लौटाओ ना तो 1.5 गुना बढ़ा के लौटाना। नहीं तो प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सुन, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर तू डील करना चाहता है ना तो मेरे पास एक डील है। मेरे इस नए बिजनेस की मार्केटिंग कर और जो भी कस्टमर तू लाएगा ना उस पे चवन्नी तेरी। चवन्नी नहीं, 4 आने लूंगा। डन? चल डन। चोर चोर को पैसे दे रहा है, ये क्या नया गेम है जीजे? अबे पागल हो गया क्या? बुलसआई इधर है, वहां क्या मार रहे हो? पहले मुझे डॉग साइन तो हिट करने दो। हाँ? पप्पू जी, ये लीजिए मेरे 20,000 रुपए। आप ना इसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेना, ठीक है? ताकि जब भी एक हफ्ते के बाद 1.5 गुना बढ़ जाए ना तो मैं इन्हीं पैसों से अपने जस्सू के लिए प्रपोजल रिंग खरीदूंगी, अमेरिकन डायमंड। हाँ। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पैसे नहीं है? ये है ना पैसे, ये है मेरी इस महीने की पेंशन। इसे भी लगा दो चिट फंड के बिजनेस में। अबे जीजे, ये कौन सा नया धंधा शुरू कर लिया तूने अब? हाँ पर्दा। हाँ? अरे नहीं, आप सब लोगों को ना गलत फैमिली गलत फहमी हुई है। मैंने कोई चिटफंड का बिजनेस शुरू नहीं किया। अरे पप्पू जी झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है। आप ना अपना सारा पैसा चिटफंड में इन्वेस्ट करते हो। हाँ वो तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने रिस्क पे अपने पैसे लगाता हूँ, किसी और के पैसे नहीं लगाता। क्योंकि अगर कल को पैसे डूब गए तो फिर वो मेरे सर पे चढ़ेगा ना। That's right. अरे तू तो तारों का तेजस्वी पुत्र है, हमें तुम पर भरोसा है। जसमीत दीदी प्लीज समझाए ना अपने पूची को। पूची, इनकी बात मान लीजिए ना, मैं भी आपके चिट फंड के बिजनेस में पैसे लगाऊंगी। हाँ। जोरू का हुक्म सराखों पर। अगर मेरी कनेडियन कहती है तो ठीक है, मैं तुम सब लोगों के पैसे भी लगा दूंगा चिटफंड में। पूची, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। अरे नहीं छोटी, ये सबका बेवकूफ बना रहा है, काटने वाला है सबका ये। तो ठीक है, मत दो पैसे, मेरा क्या। शट अप जस्सी भैया। अरे तुम चुप रहो। मैं भी पैसे लेकर आती हूँ पूची। बेटा काटूंगा तो मैं तेरा भी, वो भी एक ही झटके में, वो भी अपने खुद की खुशी के लिए। मेरे बिना चाबी के ताले, पप्पू के साले। और जसी, आज पहली बार इतने कम टाइम में इतने पैसे कमाऊंगा। चोपड़ा अंकल,
कमाऊंगा नहीं, डुबाऊंगा बोलिए। देखना आज सभी का कटेगा। अरे यार बहुत थक गया, इतना सारा कैश साथ में लाना भी बड़ी मेहनत का काम है। हसीना देखो, आई मीन पसीना देखो, पसीना। अरे यार तुम सब लोग बिना ऐसे घूरते रहो, मुझे खा जाओ। ठीक है, ले आया मैं सबका मुनाफा। ये लो अपने अपने लिफाफे, ले पे बांट दे, पढ़ू जा। हाँ। बहादुर जला ये ले बेटा। आप कहो, करवाया ना सबका मुनाफा, करवा दिए ना पैसे 1.5 गुना। कामयाब स्कीम जीजे की, दाल में कुछ तो काला है। मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये कह रहा है कि अगर मैंने आपको 20,000 रुपीज दिए और आपने मुझे 1 वीक में 30,000 वापस किए, तो अगर मैं आपको ये 30,000 वापस कर दूं तो 1 वीक में मुझे कितना मिलेगा? 45 यानी 45,000 रुपए। लालच बहुत बुरी बात है, जितना मिला है उसी में सुखी रहो। पुत्र है, और मिलेगा तो और खुशी होगी ना। ओए खोतिया, हम ये पैसे वापस उसी चिट फंड कंपनी में लगाना चाहते हैं, और इसके साथ और गिफ्टें मिलेंगी तो और खुशी होगी। नहीं, अब मैं दोबारा आप लोगों से पैसे नहीं ले सकता, और जसबीर से तो बिल्कुल नहीं लूंगा। हाँ, तो मैं कौन सा तेरी स्कीम में पैसे डालने वाला हूँ? हाँ, वैसे भी तेरी कौवे जैसी शक्ल पे वो लग्जरी वॉच अच्छी नहीं लगेगी। अबे भुक्कड़ो, मानोगे नहीं तुम। चलो ठीक है, अब तुम सब लोगों को अमीर बनना है ना, तो 50-50 हजार रुपए देना, जिनके मैं 75 बना के तुम्हें वापस दूंगा। लाओ चलो, अपने पैसों से मेरी झोली भर दो। 30 ये ले, और 20 और देता हूँ अभी। ये ले, ये रहा। ये लो। देख लेना, इस बार और लंबे वाला कटेगा सभी का। बेटा लंबा वाला तो अब तेरा कटेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अरे आज का मेरा हैप्पी बर्थडे है, जो सारे ताली बजा रहे हो। जरा मदद करो मेरी यार, बहुत वजनी है ये, कैसे रखूंगा? अरे भुक्कड़ो, लाया हूँ, सबका रिटर्न आ गया है। क्या कुत्ते की किस्मत पाई है ना इन लोगों ने। सबने डाले 50-50 हजार रुपए और 80-80 हजार रुपए के गिफ्ट हैम्पर्स आए तुम लोगों के लिए। और हाँ, ये तुम्हारा डिविडेंड चेक। डिविडेंड कितने का? 20,000 का, वो भी सिर्फ 1 महीने का। ले मुंह बाद में फाड़ लियो, पहले चेक बांट दे। अरे डॉली, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूं। और ये तुम सबके बाकी के गिफ्ट्स, ले मैं सब में बांट दे के करके। अरे वाह, पप्पू भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भावेश भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। ये आपका गिफ्ट और ये आपका डिविडेंड का चेक। अरे क्या क्या पप्पू भाई, तमें पर शू यार, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ। मैं तो तुमको है ना और पैसे देने आया हूँ। ये बात, ये 1 लाख रुपया। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। इसको ना अगले हफ्ते 1.5 लाख बना देना। 1 लाख का 1.5 लाख? दो बार मुनाफा करा चुका हूं, तब भी भरोसा नहीं है। पर नहीं यार, लालच बुरी बला है, और नहीं करूंगा आपके। हाय 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 हाय। उफ, हाय तौबा, हद हो गई यार। चलो ठीक है, इस बार मैं आखिरी बार इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं सबसे कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा। 1 लाख?
और दूसरी शर्त, अगर 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 ये रकम डूब गई ना तो कोई भी आके मेरे गले का नाप नहीं लेगा। रकम थोड़ी ना डूबेगी। हाँ तो ठीक है, चलो जिसके पास लाख रुपया अभी है वो दे दो, और जिसके पास नहीं है वो दौड़ के घर जाओ और भाग के वापस आओ। तो जाओ और पैसे लेके आओ और भर दो मेरी झोली। ठीक है जी, ठीक है। चलो पकवान, चलो पैसे लेके आइए। चलो शाबाश, और 1 का 1.5 हो जाएगा। चलो भावेश भाई। अरे जीजे मैं क्या सोच रहा था कि मैं भी इन्वेस्ट करूं। ना बेटा ना, तुमसे ना हो पाएगा। प्लीज। लेकिन तू तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करता ना। क्या प्लीज प्लीज? और जो मुझ पर भरोसा नहीं करते ना उनके लिए मैं काम नहीं करता। चल निकल ले अपने भड़बूजे जैसा मुंह लेके। चल दबाओ यहां से। हाँ भावेश भाई, तुम्हें क्या कह रहा था? देखा भावेश भाई मेरे बेसहारा चिटफंड का कमाल। ये क्या कहता हूँ, ये लोग जो अभी तुमको पैसा देंगे ना, वो उनको वापस लौटाने का रिटर्न। बावले हो गए हो क्या तुम? मुझे क्या पागल घुंगरू ने काटा जो मैं रिटर्न लौटाऊंगा? उत्तरी। अब देखो मैं उन पैसों का क्या करता हूँ। अरे चोपड़े, अच्छा खासा मेरा सपना तोड़ दिया। सपना? अरे मैं अपने चिट फंड के कमाए पैसे से तारों को लेकर हुनुलुलु जा रहा था प्लेन में, और अचानक प्लेन समुद्र में गिरा और तू डूबा। और इससे पहले कि तारो जी डूबे और मैं अपने चिट फंड के कमाए हुए पैसे से खरीदी हुई बोट लेकर वहां पहुंच गया और तारो जी को बचा लिया और मैं हीरो बन गया। अबे जा जा, तारो मेरी है और देख लेना चिट फंड के पैसे तो वो मेरे साथ चलेगी। हाँ, एक बार पैसे आने दे, फिर बताता हूं तारो तेरी है या मेरी है। तारो मेरी है। यार किथे मर गया? छेती क्यों नहीं आंदा? इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई मेरी पूछी। पप्पू भाई, क्या हो गया आपको? हटो बहादुर। क्या हो गया आपको? किसने मारा है? मैं चिटफंड के पैसे लेने गया था, लेकिन पता लगा कि वो चिटफंड वाले लोग ही सब कुछ लपेट के भाग गए। उसके बाद मेरे जैसे कुछ लोगों ने साथ में वहां मोर्चा लगाने की कोशिश की जिससे हम अपने पैसे वापस ले सके, पर पुलिस ने आके इतना धोया। और हमारे पैसे? पैसे जान से बढ़ के होते हैं क्या अंकल? भावेश भाई दिखाओ इस मरदूत को वीडियो, दिखाओ। दिखाता हूँ, तुम गिर मत जाना, रुको। देखो देखो, सब देखो, मैं खोटो नहीं बोलता। हाँ, ये तो चिटफंड वाले इन्वेस्टर्स की पिटाई हो रही है। भावेश भाई आप भी क्या पिट रहे हो यार? पप्पू जी आप कहाँ हो इसमें? दिखाई नहीं दे रहे? ये तो सबसे नीचे दबा हुआ है बेचारा, जिसे पूरी भीड़ सूत रही है। वाह मैं, इन लोगों के लालच की वजह से मेरी ये हालत हुई है। बस मैंने तो पहले ही कहा था पैसे डूब गए तो वापस बताना। सारा माल गया। भगवान, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जसबीर की मदद लेते हैं, इस चंगुल से वही बचा सकता है। आजा। पूछी, अब 2 मिनट वेट करिए, मैं आपके लिए शाही दवाई बना कर लाती हूँ। भावेश भाई क्या रखो मेरे पूछी का? तो चिंता नहीं करता। शादी पैसा पक्का डूब गया। हाँ बे ततैये, भाग यहाँ से। ये पप्पू भाई, अभी हमने ये सब लोगों से जो रोकड़ा पैसा कमाया है ना, उसका क्या करने का है? मेरे दिमाग में एक नई शातिर स्कीम आई है, अब हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। देखो भावेश भाई, मैं ये चिटफंड का ना पूरा गेम समझ चुका हूं। हम अपने सारे पैसे को किसी नई चिटफंड कंपनी में लगाएंगे, क्योंकि पहली बार हर चिटफंड कंपनी पूरे मुनाफे के साथ पैसा वापस करती है, जिससे हम दूसरी बार ज्यादा पैसा लगाएं। That's right. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे।
हम वो पैसा किसी तीसरी कंपनी में लगाएंगे, फिर उससे फायदा कमा के किसी चौथी कंपनी में लगाएंगे और ऐसे ही पैसे को रोटेट करते रहेंगे भावेश भाई। बप्पू भाई क्या दिमाग पाया है। अरे मैं क्या मदद करूं आपकी? मैं तो खुद ही लुट गया हूं। मैंने बाद में जीजे के पैर पकड़ के उसे 1 लाख रुपए दिए थे चिटफंड में डालने के लिए, और उसने कहा था अगर पैसे डूबे तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। लगता है पैसे सच में डूब गए। पप्पू ने सही कहा था, लालच बुरी बला है। धोखाधड़ी का अगर कोई ऑस्कर होता तो आज तुझे मिलता पप्पू। पप्पू भाई जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। क्या हुआ भावेश भाई, बैठो। पप्पू भाई आज मैं उठने बैठने के काबिल नहीं रहा। भगवान करे कभी किसी को पिछवाड़े पे डंडा ना पड़े। पिछवाड़े पे डंडा? कोई लड़की छेड़ी थी क्या मेरी तरह? नहीं पप्पू भाई समय परसों। तो फिर क्या हुआ? वो जो मेरे साथ तीसरी बार में हुआ था ने, वो आज तुम्हारे साथ में पहली बार में हो गया। बच्चा क्या पप्पू भाई तमें सुन यार। अरे वो जो हमने चीट फंड में पैसे डाले थे ने, वो कंपनी आज पहले ही दिन में गटर डाउन, पैसा गटर दे गया पप्पू भाई। फिर से वही पब्लिक, वही भीड़, वही इन्वेस्टर, फिर से पुलिस आई और सबकी जो धुलाई की है, धुलाई। एक सेकंड मेरे पास है ना इसका वीडियो है, तुमको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो, ये वीडियो देखो। ये जो है ना येलो बुस्कोट में ये जो प्यारे प्यारे तरबूज पे पुलिस डंडे मार रही है ने, भावेश भाई के पर्सनल है। अब तरबूज पर्सनल ही होता है भावेश भाई। अब क्या किया ये? मतलब इतनी उठा पटक के बाद मिला क्या? ये टूटा हुआ चप्पू है पप्पू, सारे पैसे गए। हाय 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 हाय।